आपने खेला है स्कूल लेवल पर? सर मैं स्टेट लेवल पर खेली हूँ और नेशनल लेवल पर भी खेली हुई हूँ अभी। स्टेट लेवल पे भी खेला और नेशनल नेशनल लेवल पे भी, भी। हाँ। तो स्पोर्ट्स में आपका काफ़ी रुचि रहा है। जी सर। तो इस गेम को कहाँ तक मान्यता दी गई है अभी तक? सर सॉरी। अच्छा, आप मुझे ये बताइए, आप ग्रेजुएशन में कौन से सब्जेक्ट्स थे आपके? सर भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। भूगोल, राजनीति विज्ञान और हिंदी साहित्य। हिंदी साहित्य। प्रधानमंत्री बनने के लिए निम्न जो एज होता है, आयु होती है, वो क्या होता है? सॉरी सर। अच्छा, आप मुझे ये बताइए कि आप में क्या ऐसी 3 क्वालिटीज़ हैं कि आपको एसआई बना दिया गया? सर आत्मनिर्भर, आत्मविश्वास, विश्वसनीयता। और कोई 3 वीकनेस बताइए अपनी। 3 कमजोरी, हर इंसान तो परफेक्ट होता नहीं। जी सर। तो आपको ऐसा लगता है कि कुछ 3 ऐसी वीकनेस है जो आगे आपको सफल होने से रोक सकती है? सर कमजोरियत हैं बट मैं उनको पूरा करने की कोशिश करूँगी। तो मैं वही 3 कमजोरी के बारे में पूछ रहा हूँ। सर कमजोरी जैसे कोई काम आ गया है तो उसको किसी काम को पूरे उसी टाइम में मेंटेन नहीं कर सकते हैं तो। आपको कभी व्यक्तिगत पुलिस थाने जाने का अवसर मिला है? सर नहीं मिला। आपने कभी पुलिस थाना देखा नहीं है? देखा हुआ तो है सर बट मैं अंदर एंटर तो नहीं हुई कभी। अच्छा, ये बताइए कि जो पुलिस है वो कौन से विभाग के अधीन आती है और अब वर्तमान में उसका कौन है मिनिस्टर? पुलिस राज्य सरकार के नहीं है। कौन सा डिपार्टमेंट? पुलिस डिपार्टमेंट। डिपार्टमेंट पुलिस नहीं है, वो डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट के, उसके मंत्री कौन है अभी? मंत्री सर सॉरी। पुलिस का मुखिया कौन होता है? पुलिस का मुखिया। मुखिया सबसे हेड कौन है? उस पोस्ट का नाम जानना चाह रहे हैं। जीरो नंबर एफआईआर के बारे में बताइए थोड़ा। सर 0 नंबर एफआईआर तो ये एक ऐसी एफआईआर है जिसमें किसी अपराधी ने पहली बार जिस पुलिस थाने में जिसको किसी ने पहली बार अपराध हो गया है तो वो दोबारा उसी थाने में जाके अपनी रिपोर्ट नहीं दर्ज, दूसरे थाने में जाके वो रिपोर्ट दर्ज करवाएगा। भारत का संविधान पढ़ा है आपने? पॉलिटिकल साइंस आपका सब्जेक्ट भी रहा है। जी सर पढ़ा। उसकी प्रस्तावना की पहली लाइन बता सकते हैं? हम भारत के लोग भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश। अगर आपका इस सब इंस्पेक्टर पद पे चयन नहीं होता है तो आप क्या करेंगी? सर सब इंस्पेक्टर पद पे चयन नहीं होता तो मैं पहले कोई भी दूसरी नौकरी भी लूँगी बट मैं आखिरी इस सब इंस्पेक्टर को ही लूँगी। पहले खुद पर आत्मनिर्भर होने के लिए सर पारिवारिक कंडीशन के हिसाब से मैं दूसरी नौकरी भी ले लूँगी बट मैं कोशिश करूँगी मैं सब इंस्पेक्टर में ही जाऊँगी लास्ट तक जहाँ हो सके जब। अच्छा, ये जो गिरफ्तार व्यक्ति होता है उसके क्या अधिकार होते हैं? कभी पढ़ा आपने इसके बारे में? गिरफ्तार व्यक्ति को जिसको भी गिरफ्तार करती है पुलिस, उसका भी कोई अधिकार होता होगा? जी सर। क्या होता है? सर गिरफ्तार व्यक्ति के अधिकार तो उसको गिरफ्तारी के क्या कारण है उसको जानने का अधिकार होता है और उसको 24 घंटे के भीतर ही मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार होता है। और आईपीसी और सीआरपीसी क्या होती है? सीपीसी क्या होती है? आईपी सर ये भारतीय दंड संहिता है जो 1860 में लागू हुआ था और सीआरपीसी का तो सर पुलिस का जो अभी भारत का कानून है वो अंग्रेजों का जमाने का है। जी सर। आपको लगता है इसमें बदलाव होना चाहिए या बहुत बढ़िया चल रहा है? सर बदलाव को भारत का विकास होना चाहिए। भारत का विकास तो हो रहा है लेकिन लॉ की जो व्यवस्था है वो हमारी पुरानी है, तो इसमें बदलाव आप जरूर समझते हैं या सब बढ़िया चल रहा है? सर चल तो अच्छा ही रहा है बट बाद में अब महंगाई बहुत बढ़ गई है। अच्छा सर, ये मुझे बताइए, भारत में महंगाई बढ़ गई है मैडम, जी सर। इसका एसआई से क्या लेन देन है? ऐसा ही से हाँ
सर महंगाई बढ़ गई तो ये सब जगह ही बढ़ेगी, बात में बात कानून कहने व्यवस्था रहे। से कोई नहीं, तो connection? इस कानून व्यवस्था से या एसआई के पद से, क्या एसआई बनने के बाद आप महंगाई को कम करवा देंगे? सर हम तो महंगाई को कम नहीं करवा सकते। तो यही तो कह रहा हूँ कि भी इसका एसआई बन करके आप क्या क्या बदलाव करवा देंगे समाज में? समाज में सर मैं महिला सशक्तिकरण पर प्रभाव डालूंगी। चलिए ये बता दो, केंद्र सरकार की ऐसी कौन सी योजना है जो वर्तमान में महिला सशक्तिकरण के लिए चल रही है? सुकन्या समृद्धि योजना भी है, उज्ज्वला योजना है और इंदिरा गांधी मिशन योजना भी है। ये क्या होती है इंदिरा गांधी मिशन योजना? ये सर इंदिरा गांधी मिशन योजना है, महिलाओं के लिए लागू की गई है, जिसमें महिलाओं को रोजगार का अवसर मिलता है। कितने दिन का रोजगार मिलता है? रोजगार सर 100 दिन का। ये जो है नरेगा वाली योजना है या उससे हट करके कोई योजना है? सर नरेगा वो तो अलग है। अच्छा, नरेगा में कितने दिन का रोजगार है? सर नरेगा में 100 दिन का रोजगार है। 100 दिन का है। काम कैसे, कच्चे होते हैं पक्के होते हैं? सर नरेगा में कच्चे काम होते हैं। और ग्राम पंचायत जो कार्यालय है, जी उस सर। कार्यालय का प्रभारी या कार्यालय का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम पंचायत कार्यालय का अध्यक्ष सरपंच होता है। सरपंच होता है। कंफर्म हो आप? नहीं सर। कंफर्म नहीं है? नहीं। चलिए ठीक है, ठीक है सर। थैंक यू सर। सवाल समझ गया। आइए। ऐसा लगता है आपने तनाव थोड़ा ज़्यादा ले लिया। जी सर मैंने कभी इंटरव्यू दिया नहीं आज तक चेयरमैन के सामने। कोई बात नहीं है, इंटरव्यू भी नहीं दिया है, एसआई की सीट पर भी पहली बार ही बैठोगे ना मैडम, जी सर। तो उस दिन भी तो तनाव होगा। घर से पहली बार साइकिल लेकर के निकले होंगे, जी सर। उस दिन भी तनाव रहा होगा, जी है ना? तो पहली चीज़ तो अभी जो आज की परफॉर्मेंस थी जी उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट की आवश्यकता जी सर। है ना? अब इसमें किंतु परंतु हम लोग नहीं करेंगे आपके साथ में, जी क्योंकि ऐसा लगा कि कई बार प्रश्न जो आपसे पूछे गए वो जी सर। प्रश्न भी शायद आप नहीं समझ पाए कि क्या पूछना चाह रहे हैं, जी है ना? अब प्रश्न के अंदर जैसे आपने लिंक कर दिया महंगाई के साथ में, जबकि कोई लेन देन नहीं था, ना तो उस प्रश्न के उत्तर के अंदर वो लिंक था, ना एसआई की जॉब से उसका कोई लिंक बनता है, कनेक्शन बनता है जी सर। ना? इसी प्रकार से कई बार जो है आप बहुत एग्रेसिव हो गए, जी सर। है ना? जैसे कि पहले आपने कहा कि चाचा जी को देखा, फिर सर ने पूछा कि आपका डिसीजन, तो चाचा जी क्या हुआ, और आप तुरंत जो है बिल्कुल हाई पिच के अंदर आ गए, अग्रेसिव होने की कोशिश की। तो उसके ऊपर थोड़ा सा अपने आप को कंट्रोल करना पड़ेगा, जी सर। ठीक है? उसके ऊपर फोकस करो। अच्छा, जब आप बात करती हैं आपको आंसर नहीं आता है तो आप उधर कहीं देखने लगती हैं, ऊपर देखने लगती हैं। जी सर। आई कांटेक्ट बनाकर रखना है, जी ठीक है? थोड़ा सा फेस जो होना चाहिए, बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं होना है कि आप टेंस हैं, जी। थोड़ा स्माइलिंग फेस करते हुए इंटरव्यू को फेस करना है, जी ठीक है? सर। इंटरव्यू तो आप फेस करने जा रही हैं, जी बट अगर कुछ छोटी छोटी बातों का भी अगर हम लोग ख्याल रखें ना तो जी। एक बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। जी उसमें क्या है कि सब्जेक्ट्स हो नहीं सकते क्योंकि अभी आपको सारी चीज़ें आती हैं, जी सर। बट अगर आपको कुछ आंसर्स आते हैं, जी। उसको ध्यान से सुनकर लिंक करके आंसर दिया जाए तो आप अच्छा आंसर दे सकती हैं। अगर आपको क्वेश्चंस नहीं आता है तो आप ठीक है स्ट्रेट नो कह रही हैं, सॉरी कह रही जी हैं, सर। तो बट आई कांटेक्ट बनाते हुए रखना जी है, सर। स्माइल करते हुए सॉरी करना है। तो इन सब कुछ बातों का ध्यान जरूर रखना है। सब क्वेश्चन के आंसर आते हैं बट अंदर एंटर करते ही वो पता नहीं मैं भूल बिल्कुल जाते समझ हैं। गया ये बात। ना ना, हम ये जो लोगों है ने प्रेशर discussion आपको किया नहीं है। देना है, ये क्योंकि प्रेशर देखो अब सब्जेक्ट की नॉलेज भी आपसे पूछेंगे, क्योंकि बहुत टाइम नहीं हुआ है, 2020-2022 2 साल में, लेकिन राजनीति विज्ञान संबंधित अगर सामान्य सी चीज़ें जी सर। कि भाई कहाँ पर कानून बनता है, ठीक है ना? भारत के प्रधानमंत्री के लिए न्यूनतम आयु वगैरह क्या होनी चाहिए, जी सर। ठीक है? ये जो पुलिस विभाग किसके अंतर्गत आ रहा है, उसका मिनिस्टर को नहीं, तो सामान्य सी जानकारियाँ हैं, जी तो सर। इसको रखनी चाहिए आपको। और इंटरव्यू फोबिया जो होता है इंटरव्यू, उसको धीरे धीरे अपने अंदर से निकालना है, क्योंकि अभी तो टाइम है ना, जी सर। तो अभी आपको टाइम है। आपको इस पोस्ट से कनेक्टेड जितनी चीज़ें हैं ना बेसिक सी, वो तो पता होनी चाहिए, वो उन पे क्वेश्चन बनेंगे। जी सर। और आपको क्वेश्चन अगर समझने में दिक्कत हुई तो आप पूछिए वापस, लेकिन आप कुछ भी जवाब देंगे फिर वो चलेगा नहीं। जी तो सवाल को समझ के एक बार जवाब दें। जी सर। ठीक है, बिल्कुल। थैंक यू सर। बहुत अच्छी।